स्टूडेंट्स असी कर रहे हैं क्लास 9th चैप्टर साडा चल रहा है 6th लाइन्स एंड एंगल्स रेखावां ते कोण ते अज असीं शुरू करांगे अपनी एक्सरसाइज 6.2। इस तो पहली क्लास दे विच असीं 6.2 एक्सरसाइज दी इंट्रोडक्शन कीती है जिस विच असीं कुछ स्वैसिद्ध कीतियां ते कुछ थ्योरम जिहड़ियां सी ओह कीतियां सी। ते शुरुआत करते हैं अपने फस्ट क्वेश्चन तो जिस विच असीं दर्शाना की है, सानूं क्या गया है दर्शाओ कि जी ए बी रेखा है वो समांतर है सी डी रेखा के। ये देखो ए बी रेखा दी हुई है, सी डी दी हुई है, असं दोवां नूं समांतर जिहड़ा कि सिद्ध करना है। सो साडे कोल एक्स अते वाई दे भी मुल जिहड़े कि पता करन नूं किहा गया है, मुल पता करो। सो शुरू करते हैं असीं क्वेश्चन। हुण देखो सब तो पहला साडे कोल की दिता है एक रेखा है साडे कोल, एक काटवी रेखा जो बनी हुई है, दो रेखावां जी कि कट रही है। तो सब तो पहला असीं की लिखते हैं एक्स प्लस 50 डिग्री बराबर इसनूं असीं लिख दिंदे हां 180 डिग्री। हुण ध्यान देना है कि 180 डिग्री का मतलब होंदा है कि साडे कोल जिहड़े कोण ने वो संपूरक कोण बनते हैं कि दो कोण का जोड़ जो 180 आंदा तो संपूरक कोण होंदे हैं। पर रेखावां ते कोण दे विच साडे कोल की आंदा है, एक साडे कोल जिहड़ा कि लीनियर पेयर आंदा है, लीनियर पेयर जिसनों असीं बोलते हाँ रेखी जोड़ा। सो रेखी जोड़े का मतलब समझ लेंगे हाँ, जिस तरह एक रेखा दी हुई है इस दे उपर इस तरह दो कोण बनते हैं, एक ये बन रहा है तो दूसरा साडे कोल ये बन रहा है। देखो ये 50 डिग्री दिता है साडे कोल ते नाल दी नाल साडे कोल दिता हुआ है एक्स। सो ये साडे कोल लीनियर पेयर बन गया, मतलब कि साडे कोल दोवां कोणां दा जोड़ जिहड़ा कितना होवेगा 180 डिग्री जिहड़ा कि होवेगा। हुण साडे कोल 50 डिग्री दिता हुआ है तो असीं एक्स नूं पता करन लई की करदे हां 180 डिग्री माइनस करदे हां असीं 50 डिग्री माइनस करते हैं तो साडे कोल एक्स जिहड़ा कितना आ जाता है 130 डिग्री। सो इस तरह एक्स का मुल जिहड़ा साडे कोल प्राप्त हो जाता है। फिर असीं पता करना है वाई का मुल। हुण वाई का मुल की होएगा, वाई बराबर होएगा साडे कोल 130 डिग्री। क्यों होएगा? क्योंकि जदों साडे कोल दो रेखावां कटदियां हन तां उन्हां ते जिहड़े साडे कोल वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स बनते हैं, एक जां जिन्हां नूं शिखर सन्मुख कोण बोलते हैं, वो आपस में बराबर होंगे हैं। इत्थे असीं लिखते हैं शिखर सन्मुख कोण, जिन्होंने लिखते हैं वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। सो क्लीयर, जिस तरह इधर वाई है इधर 30 है साडे कोल, इस तरह ये साडे कोल शिखर सन्मुख कोण होंदे हैं जो आपस में की होंदे हैं बराबर होंदे हैं। इस तरह साडे कोल एक्स भी आ जाता है, वाई भी आ जाता है, दोनों की वैल्यू जिहड़ी साडे कोल आ जाती है। हुण साडे कोल एक चीज़ रह गई कि असीं दोवें रेखावां नूं जिहड़ा कि समांतर दर्शाना है। हुण जिहड़ियां कि समांतर रेखावां होंदियां उस दे लई असीं की देखते हैं कि देखो साडे कोल एक्स कितना है वो 130 ते वाई भी कितना है 130 डिग्री आया। असीं लिखते हैं इसलिए एक्स जिहड़ा बराबर है वाई आंदा है जो कि कितना है 130 डिग्री। सो इत्थे असीं लिखते हैं अंदरले एकांतर कोणां दा जोड़ा, लिखे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। सो ये सी साडे कोल देखो एक्स अते वाई। असीं जिहड़ी इंट्रोडक्शन है उस दे विच बड़े ध्यान नाल सारियां चीज़ां नूं क्लीयर कीता है। देखो ये साडे कोल इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं। जदों साडे कोल इन्हां दा एक जोड़ा जिहड़ा कि बराबर हुंदा है तो साडे कोल जिहड़ियां रेखावां हुंदियां ना वो समांतर हुंदियां हन। हुण असीं की लिखदे हां इसलिए ए बी समांतर है सी डी दे, क्योंकि एकांतर अंदरले कोणां दा जोड़ा बराबर है। सो ये सी साडे कोल साडा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हुण असीं करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सैकेंड। क्वेश्चन सैकेंड दे विच की है साडे कोल तीन जिहड़ियां कि पैरेलल लाइन्स दित्तियां गईयां हन। देखो इस तरह दित्तियां गईयां साडे कोल, जिस दे विच साडे कोल एक है पहली ए बी, दूसरी है साडे कोल सी डी, फिर है साडे कोल ई ते एफ। ते नाल साडे कोल एक काटवी रेखा दित्ती हुई है जो इस तरह तिन्ने रेखावां नूं जिहड़ा कि कट रही है। और जो रेखा कट रही है तो साडे कोल इस
ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਕੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ y ਕੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ z ਕੋਣ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੇ AB ਸਮਾਂਤਰ CD ਸਮਾਂਤਰ EF, ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਮਾਂਤਰ ਹਨ, ठीक है, या इस तरह लिख लो, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ CD ਸਮਾਂਤਰ EF ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ y अनुपात z ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 3:7 ਤਾਂ x ਪਤਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, x ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੁਪਾਤ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਮੰਨ ਲਓ y ਬਰਾਬਰ 3a, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ z ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7a। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, a ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਣ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ AB ਅਤੇ CD ਰੇਖਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੋਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ x ਅਤੇ y, ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕੋਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ x plus y ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ 180 ਡਿਗਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹਨ, ਕੋ ਇੰਟੀਰੀਅਰ एंगल्स, एक ही दिशा दे अंदरले कोण। सो ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੋਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ x, ਕਿਉਂਕਿ x ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 3a, ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ 3a ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 180 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਕਲੀਅਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਣ ਦੀ, y ਅਤੇ z ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ y ਕੋਣ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ z ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ AB ਸਮਾਂਤਰ CD, CD ਸਮਾਂਤਰ EF ਤਾਂ AB ਸਮਾਂਤਰ EF ਹੋਵੇਗੀ। ठीक है, कल ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਥਿਊਰਮ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ समांतर ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ठीक है, इसलिए साडी को AB बराबर CD से CD बराबर EF सी तो AB जी वो भी बराबर जी EF दे हो जाएगी। हुण जदों AB समांतर EF है, ठीक है, हुण असीं गल किहदी करन लगे, देखो ध्यान दे नाल असीं गल कर रहे हैं। साडी को एक रेखा दी हुई है AB ते दूसरी नीचे है साडे कोल E ਅਤੇ F, ਦੋਵੇਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ x ਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ x ਕੋਣ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ z ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ z ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ x ਅਤੇ z ਕੋਣ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ एकांतर अंदरले कोण जिहड़े कि बना रहे हैं। x बराबर होएगा z दे, कोण x बराबर होएगा z दे, क्यों बराबर होएगा असीं उसनूं असीं अपने बिकॉज ऑफ रीजन च लिखांगे। बिकॉज ऑफ क्योंकि x अते z एकांतर अंदरले कोण हन। तो ठीक है, ये साडे को क्योंकि दोनों ही एकांतर अंदरले कोण हो गए, जिसनों असीं लिखते हैं इंटीरियर अल्टरनेट
एंगल्स। सो दोवें बराबर हो गए। एक्स कितना किहदे बराबर आ गया साडे कोल z दे। सो z कितना है साडे कोल 7 है, इसलिए जिहड़ा x है साडे कोल बराबर आ जाएगा 7 ए दे, क्योंकि z साडे कोल क्या 7 ए। हुण साडे कोल इसनूं असीं इक्वेशन मान लांगे 2 ते ए साडे कोल इक्वेशन होएगी 1 होएगी। हुण देखो x की जिहड़ी वैल्यू है उसनूं असीं इधर जिहड़ा कि भर दांगे अपनी इक्वेशन 1 दे विच। x बराबर 7 ए नूं 1 विच भरो। सो इक्वेशन 1 च भरदे असीं x की जगह ते आ गया 7 ए प्लस आ गया साडे कोल 3 ए बराबर आ गया 180 डिग्री। दोवां दा कितना बन गया साडे कोल 10 ए हो गया बराबर आ गया 180 डिग्री। हुण साडे कोल की होया कि ए पता करना है, साडे कोल आ जाएगा 180 डिग्री बटा की आ जाएगा 10। 0 ने 0 कटिया गया, ए बराबर आ गया साडे कोल 18 डिग्री। ਇਹਦਾ मतलब कि ए की वैल्यू कितनी आ गई 18 डिग्री। हुण असीं पता करना है x। ए बराबर 18 डिग्री नूं 2 विच भरो, 2 विच भरो। दो इक्वेशन की साडे कोल x बराबर 7 गुणा 18 डिग्री। सो x नूं कितना गुणा आण असीं 18 नूं कितना गुणा करांगे 7 नाल। गुणा करदे हां 7 8 56 6 5 आंसर 7 ते 5 12। सो 18 7 कितने हो गए साडे कोल 126। सो ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 126 डिग्री। सो ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ 6.2 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਸਵਾਲ ਫਸਟ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ।